All right. How do we solve this question? क्वेश्चन में आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछा है। कंपाउंड दिया हुआ है, पीके वैल्यू दी हुई है, मैच करना है आपको। ठीक है। तो पीके वैल्यू का मतलब क्या है? इट इज सिंपली रिलेटेड टू एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर अगर ज्यादा होगा तो पीके वैल्यू कम होगी। तो जितना कम पीके वैल्यू है उतना ही ज्यादा अच्छा एसिड है। ठीक है। एसिड्स क्या है? एसिड और एच प्लस डोनर। ये सारे जितने भी एसिड हैं एच प्लस डोनर है। ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास एक एसिड है, ये H प्लस डोनेट करता है और एक अनायन बनाएगा A माइनस। तो इफ दिस इज एसिड, दिस इज नोन एज कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस क्या है? एसिड से H प्लस निकालने के बाद जो अनायन बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एसिडिक नेचर ज्यादा कब होगा? जब भी आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है A माइनस, ये स्टेबल होना चाहिए। तो कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल है तो एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगा, तो इजीली बन पाएगा ये। तो अगर ये इजीली बन पाएगा तो H प्लस इजीली डोनेट हो पाएगा। ठीक है। H प्लस इजीली डोनेट होगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो एसिडिक नेचर इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। अनायन का दूसरा नाम क्या है? कॉन्जुगेट बेस। ठीक है। तो इन सब में क्या करो आप? कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, सबके अनायन बना लो एंड कंपेयर द स्टेबिलिटी। ठीक है। इथेनॉल, फिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो वन बाय वन चेक करते हैं। देखो, ये ए बी सी डी के कंपाउंड है, इथेनॉल, फिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। दिस वन इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है। अब यहाँ पे क्या चेक करना है? स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। तो अनायन को हमने कुछ नंबर दे दिया, 1 2 3 4। ठीक है। स्टेबिलिटी फैक्टर्स अनायन के लिए क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -I -M है, तो स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। ठीक है। तो दिस विल इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। स्टेबिलिटी ऑफ अनायन ये इंक्रीज करेंगे। ठीक है। तो चेक करते हैं। तो यहाँ तो देखो माइनस आई प्लस एम, माइनस एम कुछ नहीं है, यहाँ उल्टा प्लस आई है। तो प्लस आई है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो ये तो और डिस्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पर बाकी सब में क्या है? बेंजीन के साथ रेजोनेंस है। ठीक है। तो यहाँ भी रेजोनेंस है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। यहाँ भी रेजोनेंस है और यहाँ भी रेजोनेंस है। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है? तो यहाँ मेटा पे नाइट्रोजन है, तो मेटा पे -I है, -M मेटा पे इफेक्टिव नहीं होगा यहाँ पे इसके लिए। ठीक है। पैरा पे -I भी है और -M भी है, तो ये ज्यादा बेटर है स्टेबिलिटी में, ये कम है। पर इससे तो ज्यादा ही स्टेबल है, जिसमें कुछ भी नहीं है उससे तो ज्यादा ही स्टेबल है। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ अनायन देखें, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ अनायंस, तो कौन सा अनायन सबसे ज्यादा स्टेबल है? तो सबसे खराब कौन है? जो प्लस आई लगा रहा है। ठीक है। तो दिस इज द लीस्ट स्टेबल वन, तो वन सबसे खराब है। सबसे बेटर कौन है? जिसमें -I और -M दोनों है, रेजोनेंस भी है, तो फोर्थ सबसे सही है। फिनॉल और इसमें कौन है? नाइट्रो वाला ज्यादा बेटर है, क्योंकि एटलीस्ट -I है यहाँ पे सिर्फ बेंजीन का रेजोनेंस है। तो 3 एंड देन यू हैव 2। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, देन लेस स्टेबल, लेस स्टेबल, लीस्ट स्टेबल। ठीक है। तो एसिडिक नेचर की अगर हम बात करें, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर किसका ज्यादा होगा? तो जिसका अनायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो डी। ठीक है। देन व्हाट यू विल हैव? डी के बाद यू हैव सी, देन यू हैव बी एंड देन यू हैव ए। तो अब देखो आंसर किस ऐसे दे रखा है, आंसर पी के वैल्यू के रेस्पेक्ट में दे रखा है। ठीक है। तो एसिडिक नेचर दोबारा देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। एसिडिक नेचर क्या आ रहा था हमारा? DCB है। डी सबसे ज्यादा, देन बी, देन DCBA। ठीक है। तो पी के वैल्यू इसका उल्टा होगा। पी के वैल्यू अगर कंपेयर करें तो डी की सबसे कम होनी चाहिए, देन सी, देन बी, देन ए की सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो ए ये है, तो सबसे ज्यादा पी के वैल्यू कितनी है? 15। तो इसका हो गया 2। उसके बाद 10 है, तो ये हो गया 1।
उसके बाद 8.3 है, तो ये 4 का हो गया। और सबसे कम पी की वैल्यू किसकी होनी चाहिए? जो सबसे ज्यादा एसिडिक है, डी। ठीक है, ये इनवर्स रिलेशन है दोनों में। तो पी के वैल्यू कम होगी तो एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। तो दिस इज 3। तो 2 1 4 एंड 3, 2 1 4 एंड 3, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ है। 2 1 4 एंड 3, तो ऑप्शन 3 जो है आपका, वो सही आंसर है। ठीक है, तो रिकैप कर लेते हैं क्या पढ़ा हमने। आपको देखना है पीके वैल्यू। तो पीके वैल्यू के लिए एसिडिक नेचर कंपेयर कर लो। एसिडिक नेचर ज्यादा होगा तो पीके वैल्यू कम होगी। एसिड H प्लस डोनर है। H प्लस कब डोनेट होगा? जब ये अनायन स्टेबल बनेगा, नहीं तो ये अनायन बनेगा ही नहीं। ठीक है, अनायन नहीं बनेगा तो H प्लस भी नहीं बनेगा। तो एसिडिक नेचर इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। नाउ चेक द स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन चेक करने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखो कहाँ ज्यादा है, और रेजोनेंस देखो। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो सबसे कम स्टेबल ये है। यहाँ रेजोनेंस है, देन यू है -I -I -I। तो स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, वही ऑर्डर क्या होगा एसिडिक नेचर का। ठीक है, तो यू कैन कंपेयर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3।